जी हाँ, नमस्कार। कोड पुलिस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। सरकारी कॉलेजों की जो एडमिशन लिस्ट 2025-26 सत्तर की वो आ गई है। अब आपको उसमें देखना है कि किसी को देखना है कि मेरी लिस्ट कैसे कैसे निकालो कैसे नहीं, क्योंकि अगर आप घर बैठे लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ कैसे आपको लिस्ट निकालनी है। अगर आपको कॉलेज जाके पूरे वहाँ पे ढूंढना है तो वहाँ पे जाके, क्योंकि हर कॉलेज में लिस्ट लग चुकी है। अब घर बैठे नहीं लिस्ट कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको लिंक डाल दूंगा। लिंक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब लिंक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, आपने जब फॉर्म भरा था तो फोटो होगी, ऐसे फोटो होगी, उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिखी होगी फोटो के ऊपर, ऐसे 16 अंकों के ऐसे कुछ जो भी है वो फोटो के ऊपर लिखे हैं। तो उसके उसके एप्लीकेशन लगा, आगे एप्लीकेशन नंबर लगा के आप लिंक के माध्यम से आप लिस्ट नहीं देख सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन नंबर के नीचे आपको भरनी होगी DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। डेट ऑफ बर्थ भर के उसके नीचे जो भी है वो एक मांगता है कैप्चा, जो है वो आप भर देना। और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आए, सर्च पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब उसके ऊपर लिस्ट आने के बाद उसके ऊपर लिखा आएगा बधाई पत्र। जिसका लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, उसके ऊपर लिखा आएगा बधाई पत्र। बधाई पत्र में क्या लिखा आएगा, प्रथम सेमेस्टर के प्रथम सूची में, किसी का जैसे वेटिंग लिस्ट में आया तो उसमें आएगा प्रथम सूची, प्रथम लिस्ट में आपका वेटिंग में आ गया है, वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आया है। और ऐसे लिखाएगा मेन वाले के लिए कि बधाई पत्र के आगे लिखाएगा स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मेन सूची में, प्रथम मेन सूची में आपका नाम है, मेन सूची में आपका नाम है। तो आपका ये तो है कि जिसका मेन में आ गया उसका फाइनल जो है एडमिशन हो चुका है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको सीधा अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाने पड़ेंगे वेटिंग लिस्ट वालों को। वैसे तो वेटिंग लिस्ट वाले को करवाना है। लिस्ट का क्या है कि जैसे वेटिंग लिस्ट उसी की आएगी जिसके, जैसे BA के वालों के सबके वो सीट भर गई, तो जिसकी सीट भर गई उसमें तो कोई वेटिंग का कोई सीन है नहीं। अगर BA में जैसे सीट खाली है और मेन में आ गया, लेकिन वेटिंग का भी, वेटिंग की जो है वो कन्फर्म होती चली जाएगी और मेन में उनका नंबर आता जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट का क्या है कि उसको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, वेटिंग लिस्ट वाले को जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। अगर वो जब डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाता है, अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाता है तो उसका कोई भी एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। अब कोई सोच रहा है कि भाई मेरा तो वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया, लेकिन हम तो फीस भी जमा करवा देंगे, तो हमारी तो अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो फीस हमारी चली जाएगी। फीस नहीं जाएगी, वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। बैंक में जो आप पासबुक देना, वहाँ पे जो बाबू रहते हैं उनको आप देना, तो वापस आ जाएगी आपकी जो फीस है वो वापस आ जाएगी। ठीक है। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप लिख लेना भैया। डॉक्यूमेंट्स है, बधाई पत्र हो गया। ठीक है। फिर फॉर्म जो भरा था आपने, जो जो ई मित्र वाले ने आपको दिया फॉर्म भरा था, वो फॉर्म आपको साथ ले जाना है। वो आपको लेके जाना है, फॉर्म जो भरा हुआ है। TC CC। ठीक है। अगर आपके पास TC और CC भी नहीं है तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मैं 15 दिन के अंदर आप मैं TC और CC जमा करा दूंगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराना। अगर TC के भरोसे मत रहना, क्योंकि आपका एडमिशन फिर
नहीं होगा, अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाओगे तो टीसीसीसी के चक्कर में आप मत रहना। टीसीसीसी 15 दिन बाद आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको जमा कराना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र लिख लेना भैया, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, मूल निवास, आधार कार्ड, और या जन आधार आप लेके जाना, अगर वहाँ पे मांगे तो आपको देना है। आए तो अभी तक कई कई को जो मांगे थे आय प्रमाण पत्र, आय किसी में नहीं मांगते, तो आय जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं मांगनी चाहिए आय आपको। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसी क्रम में लगा के लेके जाने। पहले पे बधाई पत्र हो गया, दूसरे पे फार्म की कॉपी हो गई, तीसरी सीसी हो गई, थर्ड पे ये नहीं है तो फोर्थ पे माइग्रेशन हो गया, जाति हो गया, 5 पे, 6 पे मूल हो गया, 7 पे आधार हो गया, और ये 8 पे जनाधार हो गई। इसी क्रम में लेके जाना, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये फॉर्म जमा करवाना, जहाँ पे आपकी फॉर्म जमा करो सीधे वहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंट जमा करवाओ। ठीक है, और आपको इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। बाकी अगर अब ये जो है डॉक्यूमेंट्स जमा की लास्ट डेट, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है भैया, इसमें देखो आपने बधाई पत्र निकालोगे तो उसी के अंदर दे रखा है ये 11/7/25 तक ये आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, और 11/7/25 तक ही आपको ई मित्र से अपनी जो फीस है वो कटवानी है। ठीक है, राजकीय कोष में आता है भैया 102 रुपया, छात्र निधि कोष आता है, कोष का आता है भैया 700 रुपये। ठीक है, अन्य शुल्क में आते हैं आपके 295, टोटल हो गए 1097। ठीक है, ये आपको जमा करवाने हैं। अब जिस कॉलेज में नाम आया है, जैसे किसी का एलबीएस में है तो उसका एलबीएस नाम लिखाएगा। वेटिंग में आया है कि वेटिंग में आप कितने नंबर पे आपकी वेटिंग है, जैसे 360 पे है किसी की, बच्चे की मेरे पास आई है 360 इसकी वेटिंग है। ठीक है, आपको ए बी सी आई डी भी आपको जमा करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप फॉरम के बाद में आप ए बी सी आई डी हो जमा करें, क्योंकि वो बाद में आपसे मांगेंगे। ठीक है, तो आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी लेके जाना है, 10th और 12th की आप साथ लेके जाना, फोटो कॉपी करा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, अगर मांगे तो आप निकाल के दे देना, नहीं मांगे तो अपनी ले आना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, लिख लेना भैया, बाद में ऐसा नहीं कि इधर जा रहे हो उधर आ जा रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा है नहीं। अब किसी ने 2 कॉलेज से भरा है, 2 कॉलेज से फॉर्म लगाया है किसी ने, जैसे मैं कोटपुतली की बता दूँ, पान्ना से लगा दिया एक, तो एक एलबीएस से लगा दिया। अब उसका पान्ना में तो आ गया, कोई लड़की है जैसे, लड़के का पान्ना में तो ओनली गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, अब किसी ने लगा दिया पान्ना में, जिसका उसका आ गया वेटिंग में, और एलबीएस में आ गया मैन में। अब वो चाहती है कि मेरा यार वेटिंग में जाना चाहती थी, लेकिन मैन इसमें आ गया, तो यार क्या करूं, तो आपको क्या करना है, दोनों में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। एक में आप टीसी और सीसी जमा करा पाओगे, एक में आप एप्लीकेशन दे देना। अगर आपका दोनों में मेन आ गया, जैसे पाना में मेन में आ गया, एलबीएस में मेन में आ गया, तो आपको जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है, जिस जो कॉलेज आपको लेनी है, उसके अंदर आप अपना मेन में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ। इसलिए आपको
ये करवाना जरूरी है। अगर आपका एक जैसे मेन में आ गया, वेटिंग में नहीं आया, आपको एलबीएस में एडमिशन लेना है तो आप वेटिंग में मत करवाओ, आपका जो मेन में है उसमें करवाओ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या गई है कट ऑफ, किसका एडमिशन होगा किसका नहीं होगा। ये और आपको मैं बता देता हूँ। ये है मुख्य सूची। मुख्य सूची में कास्ट क्लास, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ठीक है। जनरल का बताऊं, बीए सेमेस्टर फर्स्ट। जनरल का है भैया बॉयज का, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैसे दे रखा है इसमें। और ये है ये गर्ल्स, ठीक है। जनरल की गई है भैया, आपको बता दो तो 81.80। गर्ल्स की गई है 86, ठीक है। जनरल जनरल की आपको बता रहा हूँ अभी, वो सॉरी बी ए की बता ही रहा हूँ अभी अब ना। ई डब्ल्यू एस की गई है 49.40, और गर्ल्स की गई है 51.20। ओ बी सी की 71.20, और गर्ल्स की गई है 72.80। एस की गई है 68.20, और गर्ल्स की गई है 69.20। एस टी की गई है 61 ठीक है, 61 की गई है पूरी, और गर्ल्स की गई है 63.60। एम बी सी की गई है 77.40, और भैया 78.60 गर्ल्स की। ये हो गया बी ए की गर्ल्स और बॉयज़ की जनरल की, डब्ल्यू डब्ल्यू एस, ओ बी सी की, एस सी की, एस टी की। बी ए की आपको देखो टॉप गई है, आप उतार लेना, देख लेना जिसका जिसके हिसाब से नंबर आ रहा है वो देख। बी कॉम, बी कॉम की गई है जनरल की भैया 72.80। गर्ल्स की गई है 65.20, ठीक है। ई डब्ल्यू एस की गई है भैया इसकी, ई डब्ल्यू एस की गई है इसकी 62.40, और गर्ल्स की गई है 50.20। ओ बी सी में बॉयज़ की गई है इसमें भैया 50.20, और गर्ल्स में सभी का एडमिशन हुआ है, ये रवि सभी गर्ल्स का हुआ है। एस सी में है भैया इसकी है 43.40, और लड़कियों की है 62.60। एस टी की है भैया सॉरी 59.40, गर्ल्स की है 60.40। एन बी सी की है भैया 51.60, और गर्ल्स की ऑल सभी का एडमिशन हुआ है। बी कॉम का आप उतार लेना, ठीक है। ये बी कॉम की जो है वेटिंग लिस्ट, ओ सॉरी मेन लिस्ट होती है, वेटिंग में आपको भी बताऊंगा, ठीक है। मेन लिस्ट है, अभी देख लेना। अब बता दो आपको मैथ का,
BSc मैथ। जनरल की गई है भैया 88,00, ठीक है। गर्ल्स की गई है 90,00। EWS की गई है 76,60, और गर्ल्स की गई है 62,00, 62 गई है इसकी। और भैया OBC की गई है 82,80, और गर्ल्स की गई है 82,40। ST की गई है भैया 68,80, और गर्ल्स की गई है 63 नहीं 64,00, 64 गई है इसकी। ST की गई है 63,60, और गर्ल्स की गई है 63,00। EMBC की गई है 82,40, गर्ल्स की गई है 75,40, ठीक है। ये मैथ की हो गई, ये भी आप उतार लेना, इस हिसाब से देख लेना आपकी मुख्य सूची में क्या नाम है। जो भी है कि वेटिंग लिस्ट का भी आपको बता दूं कितनी क्या गई है ना। अब आपको बताता हूँ बायो। ये इसमें गर्ल्स की गई है जनरल की गई है भैया 86,40, और लड़कियों की गई है 89,40, ठीक है। EWS की गई है 72,00, 74,80, गर्ल्स की गई है 82 गई, सॉरी 81,60 गई है भैया OBC की, और गर्ल्स की गई है 78 पॉइंट नहीं 83,80, और भैया SC गई है 74,00, और लड़कियों की है 78,20। ST की 66,60, बॉयज़ की, और गर्ल्स की 71,20। MBC वालों की है 84,00, गर्ल्स की है 84,80। ये बायो की है भैया, ये आप उतार रहे हैं, देख लेना जो भी है। ये मुख्य सूची की जो है वो वेटिंग लिस्ट की आपको मैं बता दूँ, मुख्य सूची की जो कट ऑफ हुई है वो मैंने आपको बता दी है। उतार लेना, समझ लेना, नंबर आएगा या नहीं आएगा उसी इस आधार पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ प्रतीक्षा। प्रतीक्षा सूची ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है जनरल की गई है 46,00, गर्ल्स की सभी का एडमिशन हुआ है साल। गर्ल्स का सभी का है, और इसका है 46,00, ये हुआ है। और भैया EWS में सभी का हुआ है, और OBC में वेटिंग गई है 46,20, गर्ल्स का आल। SC इसमें भी आल है, गर्ल्स भी आल। ST में भी आल, इसमें भी आल, सभी का। MBC में इसमें भी आल, ठीक है। ये है BA की। अब इसके बाद है BCom की। BCom BCom में जनरल की गई है 53,60, बॉयज़ की, और लड़कियों की है सभी आल। तो बाकी इनमें सब में आल है, ठीक है।
सभी का ऑल है। मैथमेटिक्स में देखो सब में ऑल है, ये एम बी बी सी का भी जो है गर्ल्स बॉयज़ का, एस एस टी बी कॉम में अधिकतर सभी का एडमिशन हो जाता है ना। ठीक है, अब आप देख लो मैथ का। मैथ मैथ का है भैया, सॉरी, जनरल का है 69.80 और गर्ल्स की है 56.80। बॉयज़ की है जनरल ई डब्ल्यू एस में है भैया 61.20, इसमें ऑल है गर्ल्स का। और भैया ओ बी सी की है ना, ई डब्ल्यू एस की 61.20 और ओ बी सी की है 57.40, इसमें ऑल। ठीक है, और एस सी की है भैया 52.20, गर्ल्स की ऑल है ना। और यह एस टी की है 53, ये ऑल है गर्ल्स की। एम बी सी की है 61.40, ऑल है इसकी। ये आप उतार लेना, इसके आधार पे आपको पता लग जाएगा कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब है बायो। बायो बॉयज़ की है जनरल की 72.80, गर्ल्स की 77। ई डब्ल्यू एस की 61.60, गर्ल्स की है 60.60। ओ बी सी की है 61.60 है। ओ बी सी की है भैया 61.60 और गर्ल्स की है 66.40। और एस सी की है 54.20, गर्ल्स की है 50.40। एस टी की है 51.60, गर्ल्स की है 55.80। एम बी सी में है 67.40, लड़कियों की है 69.40। ये आप देख लेना, इसके आधार पे आपको आपका जो वेटिंग लिस्ट का जो है भी, जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उसके आधार पे आप देख लेना, जिसका जो भी है वो एक बार प्रतीक्षा सूची देख लेना और मेन सूची देख लेना। वैसे देखा जाए तो लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती, लड़के नहीं पढ़ते। तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने, वेरिफिकेशन करवाना है। और आपको अगर किसी ने ई डब्ल्यू एस से भरा है तो ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट लेना है। और डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताए वो सारे ओरिजिनल लेके जाने, वो वहाँ पे देखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। वो स्काउट का कोई डॉक्यूमेंट दिया हो, सर्टिफिकेट दिया हो, एन सी सी का कुछ भी, एन एस एस का जो भी है वो लगाए, तो वो भी साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।